हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का दूसरा अध्याय आमराई जिसके लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ये अमराई पार्ट जो है यानी इसमें जो है यानी आजादी के पहले का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जो कि एक ठाकुर यानी उस आमराई के मालक है या मालिक है, और वो साथ ही साथ अंग्रेजों के लिए यानी क्या है, यानी अंग्रेजों के लिए क्या थे, वो शुभचिंतक थे, यानी अंग्रेजों के लिए यानी क्या है, काम करने वाले व्यक्ति थे। इस पाठ में यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने आजादी के पहले के बातों को यहाँ पे बताने का कार्य किया गया है। यानी एक वक्त था लोग उस अमराई में, अमराई मतलब क्या है, किसे कहा जाता है अमराई, यानी जो बगीचा है, आम का बगीचा, जिसे कहा जाता है उद्यान, यानी खेल कूदने के लिए गार्डन की तरह बनाया हुआ, यानी बगीचा है, यानी अमराई है। उस अमराई में क्या है, बहुत से लोग यानी खेलने घूमने के लिए वहां पे क्या है आते हैं। लेकिन ये जो मालिक है यानी कौन, ठाकुर साहब, जो कि वो अंग्रेजों के शुभचिंतक होने के कारण अंग्रेजों को पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, सब मिलजुल कर रहते हैं। यानी इस पाठ में जो कुछ भी बताया है वहाँ की बातों को सुभद्रा कुमारी ने क्या है रखने का यहाँ पे क्या है कार्य किया गया है। तो सबसे पहले हम इस पाठ को देखने से पहले हम इस पाठ के जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म, परिचय, मृत्यु, इनके पति का नाम, ये सब कुछ हमें क्या है देखना है, परिचय देखेंगे। उसके बाद हम इस पाठ की ओर क्या है बढ़ते हैं। तो चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 और मृत्यु जो है 15 फरवरी 1948 में इनकी क्या है मृत्यु हो गई है। यानी 16 अगस्त 1904 यानी इनका क्या है जन्म है, और मृत्यु जो है यानी 15 फरवरी 1948 में इनकी क्या है मृत्यु हुई है। यानी ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखिका भी क्या है रहे हैं। यानी हिंदी के लिए यानी कविता लिखे हैं, साथ ही साथ उन्होंने पाठ भी लिखे हैं, गद्य और पद्य दोनों में इनका क्या है योगदान रहा है। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। इनके 5 बच्चे हैं। यह था सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय। तो आज जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने आज हमें हमारे पाठ्यक्रम के लिए जो उनका पाठ रखा गया है आमराई, यानी आमराई का अर्थ होता है आम का बगीचा या फिर उद्यान, गार्डन जिसे कहा जाता है। यानी इस पाठ में यानी अंग्रेजों के यानी जो गुलामी करने वाले अंग्रेजों के यानी शुभचिंतक थे, यानी उनके यानी बहुत सारे क्या है खिदमत करने वाले जो राय साहब है, ठाकुर है, यानी उनकी भी आंखें खुल जाती है। और फिर बाद में से अंग्रेज भी उन्हें क्या है किस तरह से जुल्म उनके ऊपर करते हैं, यही बात यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया। मतलब कहने का उद्देश्य जो थे, अंग्रेज जो थे यानी अपने काम के लिए हर एक को क्या है इस्तेमाल करने वालों में से क्या थे व्यक्ति थे, यही बात यहाँ पे क्या है बताने का कार्य किया गया है। तो हम आज इस पाठ को देखते हैं। तो चलिए हम अपने पाठ को देखते हैं। पेज नंबर 11 देखिए, सेकेंड जो लेसन है हमारा आमराई, इस आमराई को हमें क्या है देखना है। उस अमराई में सावन आते ही झूला पड़ जाता,
पड़ जाता और विजयादशमी तक पड़ा रहता। यहाँ पे जो है सुभद्रा कुमारी बता रही है, यानी जो एक गांव था, यानी उस गांव में यानी एक झूला बांधते थे, यानी वो झूला कब बांधते थे? सावन, सावन का महीना जिसे कहा जाता है, श्रावण जिसे कहा जाता है, श्रावण मास, यानी श्रावण मास जो कि जून जुलाई अगस्त यानी 3 महीनों के बीच में क्या है आता रहता है। तो यानी ये श्रावण मास से लेकर विजयादशमी मतलब क्या है दशहरा, जो कि दशहरा तक ये झूला यानी क्या है बंधा रहता था उस अमराई में। सुबह शाम तो बालक बालिकाएं और रात में अधिकतर युवतियां उस झूले की शोभा बढ़ाती थी। शोभा बढ़ाना मतलब क्या है, वहां पे झूलने के लिए या झूला खेलने के लिए वहां पे क्या है, यानी सुबह शाम तो यानी क्या है बालक बालिकाएं होती ही थी, लेकिन यानी अधिकतर रात में अधिकतर युवतियां यानी क्या है, यानी बड़े लड़कियां भी क्या है के समय में क्या है उसे झूलने के लिए वहां पे पहुंच जाती थी। यह उन दिनों की बात है जब सारे भारतवर्ष में आजादी की लड़ाई चल रही थी। कांग्रेस के सब नेता पकड़कर जेल में बंद कर दिए गए थे। यानी यह उन दिनों की बात है, ये बात कब की है? तब की है जब भारतवर्ष आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पूरा भारत आजाद स्वतंत्रता पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता है यानी उन कांग्रेस के नेताओं को क्या है यानी जेल में बंद कर दिया गया था। उस दिन राखी थी, यानी उस दिन कौन सा दिन था, यानी जो एक घटना हुई है, इस घटना के बारे में क्या है सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ पे क्या है बताने लगे हैं कि यानी कब हुआ था ये कृत्य, ये घटना कब हुई थी। तो यानी आजादी के लिए सब लोग लड़ रहे थे, यानी उस समय सारे कांग्रेस के नेताओं को क्या है यानी अंग्रेजों ने क्या है जेल में डाल दिया था। और वह दिन ये था कि यानी कौन सा दिन था, यानी राखी का दिन था, यानी रक्षाबंधन थी। बहनें अपने भाइयों को सदा इस अमराई में ही राखी बांधा करती थी, यानी हमेशा हर बार यानी क्या है यानी बहन भाई को क्या है राखी बांधने का काम यानी करते हैं, यानी कहाँ पर, यानी अमराई में जो कि उद्यान है वहीं पर क्या है राखी बांधने का क्या है करती थी। यहाँ सब लोग एकत्रित होकर त्योहार मनाया करते थे, यानी जो फेस्टिवल है, त्योहार मतलब क्या है यानी ईद है, यानी फेस्टिवल जिसे कहा जाता है, त्योहार जो है यानी क्या है सब लोग इस अमराई में एकत्रित होकर क्या है मनाने का क्या है कार्य करते थे। बहनें भाइयों को पहले कुछ खिलाती, माला पहनाती, हाथ में नारियल देती और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधते हुए कहती, भाई इस राखी की लाज रखना। यानी देखिए यानी सब लोग एकत्रित होते थे अमराई में, और अमराई में एकत्रित होकर इकट्ठा होकर यानी भाई और बहनें यानी एक दूसरे जो भी राखी का जो त्योहार है यानी बहन भाई को जो राखी बांधती है वो भी यहाँ पे क्या है कार्य होता था। लेकिन यानी कुछ इस तरह से होता था, यानी कुछ पहले खिलाया करती थी, बहन अपने भाई को कुछ खिलाती थी, माला पहनाती थी गले में, यानी हार पहनाती थी, हाथ में नारियल देती और तिलक लगाकर हाथ में राखी बांधती, यानी पहले कुछ खिलाने का, बाद में से गले में हार पहनाने का, उसके बाद हाथ में नारियल देकर तिलक लगाने का, मतलब यानी माथे पर तिलक लगाने का, उसके बाद हाथ में राखी बांधते हुए कहती, भाई इस राखी की लाज रखना, ये जो राखी मैं तुम्हें बांधी हूँ यानी बांध रही हूँ, उस बांधे हुए राखी की क्या है तुम लाज रखना, इज्जत रखना। लड़ाई के मैदान में कभी पीठ न दिखाना, हमारा भारत देश अभी आजाद नहीं हुआ था, इसलिए बहनें अपने भाइयों से कह रही है जो राखी हमने बांधी है इस बांधी हुई राखी की तुम लाज रखना, इज्जत रखना, कभी भी तुम जो हो यानी कभी भी यानी लड़ते समय यानी क्या है पीठ दिखाकर यानी कभी वापस नहीं आना, यानी डर कर भाग कर क्या है मैदान छोड़कर वापस नहीं आना। एक तरफ राखी का दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूले पर झूल रहे थे। एक तरफ राखी का त्योहार चल रहा है, दूसरी ओर क्या है बच्चे बच्चियां क्या है छोटे छोटे बच्चे बच्चियां क्या है झूला झूल रहे थे। एकाएक छोटा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एकाएक अचानक से एक बालक, छोटा सा बालक गा उठा, यानी क्या है गीत गाने लगा। कौन सा गीत गाने लगा? झंडा ऊंचा रहे हमारा,
विजयी विश्वपति तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये गीत यानी एकाएक एक बालक छोटा सा क्या है गाने लगा। फिर क्या था, सब बच्चे कचली वचली तो भूल गए और लगे चिल्लाने। कचली वचली मतलब क्या है, खादी की जो चीजें थी उन सभी चीजों को क्या है भूल गए और लगे, यानी क्या है उस बालक की आवाज यानी क्या है, यानी जो गीत गाने लगा था बालक, उस गीत में क्या है यानी ये भी क्या है, सभी के सभी क्या है गाने लगे, यानी लगे चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास पहुंच गई। यानी जो चल रहा था ये सारा कहाँ पे हो रहा था, अमराई में हो रहा था, बगीचे में, आम के बगीचे में हो रहा था। और ये बगीचा किसका था, यानी ठाकुर साहब का था। इसकी खबर ठाकुर साहब के पास यानी पहुंच गई। जो ठाकुर साहब थे यानी इस ठाकुर साहब के पास क्या है, इस बात की क्या है खबर पहुंच गई। आमराई उन्हीं की थी, यानी जो आमराई है, उद्यान है, जो बगीचा है, यानी वो बगीचा किसका था, ठाकुर साहब का था। और इस ठाकुर साहब के बगीचे में ही क्या है, यानी ये कार्य चल रहा है। ये बात जैसे पता चली, अभी 3 ही महीने पहले वे राय साहब हुए थे, यानी अभी 3 ही महीने, यानी 3 ही महीने क्या हुआ था, वो राय साहब हुए थे। राय साहब मतलब क्या है, यानी सरदार, या जो कि हिंदुओं को दी जाने वाली एक उपाधि है, राय साहब या राज साहब, एक उपाधि होती है। यानी जो ठाकुर थे उन्हें क्या है अंग्रेजों द्वारा क्या है उपाधि दी गई थी, एक सरदार, या फिर आप उसे कह सकते हो राय साहब। 3 ही महीने पहले उन्हें क्या है राय साहब यानी क्या है हुए थे। मैजिस्ट्रेट तो थे, यानी वो क्या थे, मैजिस्ट्रेट तो थे। मैजिस्ट्रेट मतलब क्या है, फौजदारी अदालत का अफसर, यानी मैजिस्ट्रेट का अर्थ है फौजदारी अदालत का अफसर, यानी मैजिस्ट्रेट कहा जाता है उसे। यानी वो अफसर तो थे ही थे फौजदारी अदालत के, लेकिन साथ ही साथ उन्हें क्या दिया गया था, यानी राय साहब ये उपाधि क्या है दी गई थी। और थे सरकार के शुभ चिंतक, और जो सरकार थी यानी अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस अंग्रेजों के ये क्या थे, शुभ चिंतक थे, यानी क्या है हमेशा उनके बारे में यानी सोचने वाले थे। जब उन्होंने सुना कि अमराई तो असहयोगियों का अड्डा बन गई है, असहयोगियों का अड्डा मतलब क्या है, मिलकर काम न करना, क्या है मिलकर काम करने का एक अड्डा बन गया है, गई है। प्राय इस प्रकार वहां रोज ही होता है, तो वे घबराए। यानी प्राय मतलब यानी असहयोगियों का, जिसे सहयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों का एक अड्डा बन गया है यहाँ पे मेरे अमराई में। और वो जो है यानी राय साहब जो है यानी घबराए, और घबरा कर वे घबराए, फौरन घोड़ा कसवा कर अमराई की ओर चल पड़े। क्या है, और फौरन घोड़े को लिए और घोड़े के ऊपर बैठकर वो कहाँ पर पहुंच गए, अमराई में चल पड़े। किंतु उनके पहुंचने के पहले ही पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। यानी अमराई में उन्हें लगा कि मतलब अभी लोग है, यानी जो कुछ भी यानी यहाँ पे जो चल रहा है इसके बारे में यानी पता चलने से पहले क्या है वो स्वयं आना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले यानी क्या है पुलिस वाले भी क्या है वहां पे पहुंच गए थे। ठाकुर साहब को देखते ही दरोगा नियामत अली ने बिगड़ कर कहा, यानी क्या है यानी इनसे पहले यानी दरोगा जो कि पुलिस स्टेशन का जो मुखिया है, जो अधिकारी है, वो वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने यानी जो ठाकुर साहब है उन्हें देखकर यानी बिगड़कर मतलब क्या है गुस्से में आकर, जो कि जमा होने से क्या है बंदी लगाते थे, यानी कौन, यानी अंग्रेज, यानी एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए क्या है यानी रोक लगाई दी जाती थी। लेकिन यहाँ तो क्या है स्वयं जो ठाकुर साहब को राय साहब यानी क्या है यानी उपाधि दी गई थी, और यही व्यक्ति जो है इनके ही बगीचे में क्या है यानी लोगों को इकट्ठा होने का मौका दे रहा है, ऐसा इन्हें लगा। और यानी जो दरोगा है, दरोगा नियामत अली ने बिगड़ कर कहा, ठाकुर साहब आपसे तो हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, यानी आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, यानी उम्मीद मतलब क्या है आशा नहीं थी कि आप ऐसा भी
कर सकते हो, क्योंकि ये जो ठाकुर साहब भी क्या थे, अंग्रेजों के शुभचिंतक थे, इसीलिए वो यहाँ पे बिगड़ कर यानी कहने लगा कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप 5 मिनट के अंदर ही यह भीड़ यहाँ से हटवा दीजिए। आपसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आप 5 मिनट के अंदर यहाँ पे जो भीड़ है, इस भीड़ को यानी हटवा देना है, निकालना है यहाँ से, वरना हमें मजबूर होकर लाठियां चलवानी पड़ेगी। यानी तुम अगर 5 मिनट के अंदर अगर लोगों को, इस भीड़ को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो हमें मजबूर होकर हमें क्या है, यानी क्या होगा, यानी ये जो भीड़ है उसके ऊपर क्या हमें लाठियां यानी चलानी पड़ेगी। ऐसा क्या है, दरोगा यानी ठाकुर से निकलने लगे। ठाकुर साहब ने नम्रता से कहा, दरोगा जी मैं अभी सबको यहाँ से हटवा देता हूँ। जो ठाकुर साहब थे यानी जो पुलिस कर्मचारियों से क्या है कहने लगे कि यानी दरोगा जी यानी विनम्रता से, रेस्पेक्ट से उनसे बात करते हुए कहने लगे, यानी मैं यानी यहाँ पे जो लोग हैं, इन लोगों को मैं सिर्फ यानी कुछ ही देर में क्या है यानी हटवा देता हूँ, यहाँ से हटवा देता हूँ। नियामत अली गुस्से से बोला, मैं केवल 10 मिनट का समय देता हूँ, नहीं तो लाठियां बरसेगी। नियामत अली ने वो प्यार से बात कर रहे ठाकुर, लेकिन फिर भी यहाँ पर नियामत अली जो है गुस्से में आकर यानी कहने लगे, यानी क्या है, मैं तुम्हें केवल 10 मिनट का समय देता हूँ और तुम जो यहाँ पे लोग है, इन लोगों को क्या है 10 मिनट के अंदर क्या है हटा दो, नहीं तो क्या है उसके बाद लाठियां बरसेगी। मतलब क्या बरसेगी, मतलब क्या है लाठियां क्या है चलेंगे। ऐसा क्या है दरोगा जी यानी ठाकुर साहब से क्या है कहने लगे। ठाकुर साहब ने घोड़े से उतरकर अमराई में पैर रखा ही था कि उनका 7 साल का पोता विजय हाथ में लकड़ी की तलवार लिए हुए आकर सामने खड़ा हो गया। यानी ठाकुर साहब जो है यहाँ पे जो है यानी जैसे वो यानी घोड़े से सवार होकर यानी आ रहे थे, घोड़े पर बैठकर ही जो कुछ भी बात चल रही थी, यानी यानी वो उतर गए नीचे और उतर कर आमराई में पैर रखा ही था उनका 7 साल का पोता यानी बच्चे का बच्चा जो है यानी क्या है विजय, यानी जो नाम है विजय, जो हाथ में एक लकड़ी की तलवार लिए हुए आकर सामने खड़ा हो गया। वो अभी यानी आमराई में पहुंच गए थे, यानी उतर गए थे, तो उसी वक्त यानी क्या है उनका 7 साल का जो पोता है यानी वो क्या है हाथ में एक लकड़ी की तलवार लेकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो ठाकुर साहब से बोला, दादाजी देखो मेरे पास भी तलवार है, मैं भी बहादुर बनूंगा। क्या है वो बालक ठाकुर साहब से उत्तर देते हुए कर रहा है कि यानी दादाजी मेरे पास भी तलवार है और मैं भी बहादुर बनूंगा। मेरे पास तलवार है और मैं भी क्या है बहादुर बनूंगा। इतने में उसकी बड़ी बहन कांति, जिसकी उम्र करीब 9 साल की थी, बोली, दादाजी मैं स्वराज्य का काम करूंगी और चरखा चला चला कर देश को आजाद करा दूंगी। जो चरखा गांधी जी चलाते थे, यानी हमारे बापूजी जो चरखा चलाकर कपड़ा बुनने का काम करते थे, यानी यहाँ पर 7 साल का बालक आया है यानी पोता, उसी के पीछे क्या है उनकी पोती भी, यानी जो विजय की बहन है कांति, यानी वो कांति भी जिसकी उम्र 9 साल थी, वो भी बोली, दादाजी मैं स्वराज्य का काम करूंगी। स्वराज्य मतलब क्या है आज़ादी के लिए, यानी क्या है आज़ादी पाने के लिए मैं भी क्या है काम करूंगी और मैं चरखा चलाकर क्या है देश को आज़ाद करूंगी। जो कपड़ा है कपड़ा यानी बनाकर मैं क्या है देश को आज़ाद करूंगी। बच्चों की इन बातों में ठाकुर साहब क्षण भर के लिए अपने आप को भूल से गए। ठाकुर साहब जो है यहाँ पे 10 मिनट के लिए ठाकुर साहब जो है यानी इन बच्चों की बातों में क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गए। जो बच्ची बातें बता रही है यानी जो यानी पोता कहता है कि मैं भी बहादुर बनूंगा और पोती कहती है कहने में क्या है स्वराज्य का काम करूंगी, आज़ादी के लिए काम करूंगी। ऐसा दोनों की बातों में ये क्षण भर के लिए क्या है अपने आप को भूल गए, निश्चय को क्या है भूल गए। उधर 10 मिनट से 11 होते ही दरोगा नियामत अली ने अपने जवानों को लाठियां चलाने का आदेश दे दिया। उधर
यानी ये अपने आप में क्या है, खो गए बच्चों के बातों में। और दूसरी ओर जो नियामत अली जो थे, जिन्होंने टाइम दिया था, समय दिया था कि 10 मिनट के अंदर यहाँ से लोग हटने चाहिए, और 10 से 11 मिनट होते ही क्या है, यानी दरोगा नियामत अली जो थे उन्होंने आदेश दिया कि यानी क्या करना है, लाठियां चलानी है। आदेश कौन सा था, यानी मार मार कर लोगों को वहां से क्या है, हटाना है। देखते ही देखते आमराई में लाठियां बरसने लगी। कुछ ही देर बाद वे थालियां जिनमें रोली और चंदन था खून से भर गई। यानी देखिए यहाँ पे जो है, यानी देखते ही देखते कुछ ही क्षण में क्या है, यानी लाठियां बरसने लगी देखते ही देखते, और कुछ ही देर बाद थालियां जो थी, यानी जो थालियां क्यों थी, यानी जो रक्षाबंधन का दिन था, राखी बांधने के लिए बहन ने भाई के लिए जो राखियां रख कर लाई थी थाली में सजाकर, रोली और चंदन, यानी जो हाथ में बांधने के लिए राखी, और जो चंदन था खून से क्या है, भर गई थी। पुलिस घायलों को छोड़कर चली गई। घायलों में नन्हा सा विजय और कांति भी थे। यानी जो बच्चे उनके जो पोते पोती थे, यानी उन्होंने जो कुछ भी कहना था कह दिया, और वो भी क्या है, उस भीड़ में चले गए। और वहां पर यानी पुलिसों ने जो है लाठी चार्ज किए। लाठी चार्ज करने के बाद यानी जो कुछ भी थालियां थी, उस थालियों में जो चंदन और रोली था, मतलब क्या है, यानी जो राखियां वगैरह जो कुछ भी थे, यानी उसमें से यानी क्या बना, यानी समाया था, यानी वो थालियां क्या है, अब खून से भर गई थी। पुलिस जो थी वहां पे लाठियां चार्ज कर कर क्या है, घायल लोगों को, यानी जो घायल हुए हैं, जख्मी हुए, उन्हें वहीं पर छोड़कर क्या है, यानी चली गई। और उन घायलों में यानी नन्हा सा विजय और कांति भी थे। उनके जो 7 साल का विजय और 9 साल की कांति, वो भी उसमें क्या थे, उन घायलों में क्या थी, शामिल थे। ठाकुर साहब का तो पूरा परिवार ही घायल था। जो ठाकुर साहब है उनका पूरा का पूरा परिवार ही क्या है, उस यानी आमराई में क्या है, घायल हुआ था। जो कि आमराई में क्या था, यानी एक त्योहार जो मनाने के लिए वहाँ पे सब लोग जमा हुए थे, उस पर वहाँ पर क्या है, पुलिस वालों ने क्या है, लाठीचार्ज यानी करने का कार्य किया था। और उस परिवार में यानी उस आमराई में यानी ठाकुर साहब का भी परिवार था, और वो भी उनमें क्या है, घायल थे। पूरा का पूरा परिवार, दोनों ने बच्चे और उनका पूरा परिवार क्या था, घायल था। अन्य घायलों को उनके घरों में पहुंचाया गया, और अमराई में पुलिस का पहरा बैठाया गया। यानी जो अन्य लोग हैं, यानी अन्य घायल लोग हैं, उन्हें अपने अपने घरों में पहुंचाया गया। और बाद में से क्या है, जो आमराई थी, उस आमराई में क्या है, पुलिस वालों का क्या है, पहरा लगाने का कार्य यहाँ पर क्या है, यानी उस सरकार ने क्या है, किया गया, यानी अंग्रेजी हुकूमत ने। विजय की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहाँ पे जो विजय था, विजय कौन था, जो कि ठाकुर साहब का जो पोता था, उसकी दशा क्या है, यानी उसकी स्थिति, तबीयत क्या है, बिगड़ती जा रही थी। जिस समय वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा था, उसी समय कोर्ट से ठाकुर साहब के लिए सम्मन आया। देखिए, विजय की दशा बिगड़ रही थी, यानी उसी वक्त वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। अब अंतिम स्टेप पर है, यानी कौन, विजय। ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में, यानी कोर्ट से यानी ठाकुर साहब के लिए क्या है, सम्मन आया। सम्मन मतलब सम्मान नहीं है, सम्मान अलग है, और सम्मन, सम्मन का अर्थ है जो कि कोर्ट से नोटिस आना, यानी यानी न्यायालय से, न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश। यानी ठाकुर साहब का यानी पोता जो है, यानी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसी वक्त यहाँ पे उन्हें कोर्ट से बुलावा है कि तुम्हें क्या है, कोर्ट में हाजिर होना है। ठाकुर साहब भी मैजिस्ट्रेटी का इस्तीफा और राय साहब का त्याग पत्र जेब में लिए हुए कोर्ट पहुंचे। यानी जो थे, यानी ठाकुर साहब जो थे, यानी वो भी यानी क्या है, कोर्ट के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। और जाते समय यानी जो अपने पास यानी वो एक मैजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है, यानी जो पदवी थी, नहीं कौन सी पदवी है, अदालत, यानी यानी फौजदारी अदालत का ऑफिसर, यानी जो फौजदारी अदालत है उसका एक ऑफिसर का जो पद था, उसका इस्तीफा। इस्तीफा मतलब क्या है, त्याग पत्र, यानी रेजिग्नेशन लेटर, और राय साहबी का त्याग पत्र, ये दोनों भी मतलब दोनों को भी क्या है, इस्तीफा और
यानी त्यागपत्र, एक ही अर्थ होता है इस्तीफा और त्यागपत्र, यानी क्या है दोनों का, यानी मजिस्ट्री का और राय साहब का त्यागपत्र जेब में लिए हुए कोर्ट पहुंचे, यानी क्या है वो कोर्ट में पहुंचे। उनका बयान इस प्रकार था, मेरा बगीचा असहयोगियों का अड्डा कभी नहीं रहा है। उन्होंने बयान ऐसे दिया, यानी जो कोर्ट में पहुंचे, यानी उनके पास यानी रेजिग्नेशन लेटर थे और उन्होंने यानी कोर्ट में बयान दिया, यानी गवाही ऐसी दी, वो उन्होंने कहा मेरा बगीचा असहयोगियों का अड्डा कभी नहीं था। यानी जो असहयोगी, मैं सहयोग कभी नहीं करता हूँ, सहयोग करने के लिए वो अड्डा नहीं है मेरा, जहाँ पे मिलकर काम न करना, मिलकर काम न करना, ऐसा क्या है अड्डा नहीं है मेरा वो। मुझे यकीन ही न आता था कि न्याय की आड़ में सरकार निरीह बालकों, स्त्रियों और पुरुषों पर कैसे लाठियां चलवा सकती है। कह रहे असहयोगियों का कभी अड्डा नहीं था, यहाँ पे असहयोगियों को कभी क्या है जमा होने का क्या है मौका नहीं दिया जाता था। मुझे यकीन नहीं आता कि न्याय की आड़ में, मुझे क्या है विश्वास नहीं होता, न्याय की आड़ में सरकार निरीह बालकों, स्त्रियों और पुरुषों पर कैसे लाठियां चलवा सकती है। निरीह मतलब क्या है कमजोर, असहाय, यानी कमजोर बालकों और स्त्रियों पुरुषों पर लाठियां कैसे चलवा सकती है, यानी न्याय करने के आड़ में वो कहने लगे हैं। परंतु आज तो सारा भेद मेरी आंखों के आगे खुल गया। आज तो सारा का सारा भेद, यानी भेद मतलब क्या है जो बातें है, सारी की सारी बातें मेरे सामने यानी हुई है, यानी सब कुछ मेरे आंखों के सामने खुल गया है। मुझे तो यह विश्वास हो गया है कि इस शासन को बदलना चाहिए। यानी सारी बातें मेरे आंखों के सामने हुई है और मेरे आंखों के सामने होने की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि इस सरकार, यानी इस सरकार की जो कुछ भी है, यानी ये पद्धत यानी जो है यानी उसे क्या है बदलना होगा। हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि वह शासन सुधार के काम में पूरा पूरा सहयोग दे। यानी क्या है, यानी हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि शासन सुधार के काम में पूरा सहयोग दे। यानी हर एक हिंदुस्तानी का क्या है कर्तव्य है, धर्म है जो शासन सुधार, यानी शासन को सुधारने का जो वो मौका है, यानी क्या है जो यानी कार्य है उसमें क्या है पूरा का पूरा सहयोग दे। मैं भी अपना धर्म पालन करूंगा और यह मेरी राय साहबी और मजिस्ट्री का त्याग पत्र है। उन्होंने कहा यानी हर एक हिंदुस्तानी का धर्म है कि वह शासन सुधार के काम में पूरा पूरा सहयोग दे, पूरा का पूरा सहयोग दे, यानी शासन सुधार में पूरे लोगों का ये क्या है निधर्म है कि अपने शासन इसमें क्या है सुधार होना चाहिए, जो बिना गलती के क्या है जुल्म उनके ऊपर ढाते हो। और इतना कहा और उन्होंने कहा मैं भी अपना धर्म पालन करूंगा, मेरा भी धर्म है और मैं भी उस धर्म को पालन करूंगा और ये मेरी राय साहबी और मैजिस्ट्री का त्याग पत्र। कहा नहीं, मैं भी आज से क्या है आपके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा और ये रहा मेरा मैजिस्ट्री और राय साहबी जो उपाधि मिली थी राय साहबी की, वो उपाधि और जो मैजिस्ट्री जो पढ़ाई थी उनकी वो ऑफिसर थे, यानी उसका दोनों का त्याग पत्र उन्होंने क्या है दे दिया। ठाकुर साहब तुरंत कोर्ट से बाहर हो गए, यानी जितना कहना था उतना कह दिया और वहां से क्या है वो यानी वहां से बाहर चले गए। दूसरे ही दिन से उस आमराई में रोज कुछ आदमी राष्ट्रीय गान गाते हुए गिरफ्तार होते। यानी दूसरे ही दिन से यानी आमराई में रोज कुछ आदमी राष्ट्रीय गान जो हमारे नेशनल एंथम जो है राष्ट्रीय गान है वहाँ पे गाया जाता था और उस गाने की वजह से वहाँ से क्या है यानी लोगों को क्या है गिरफ्तार करने का क्या है कार्य किया जाता था। 60 साल के बूढ़े ठाकुर साहब को सरकार ने 6 महीने की सख्त सजा और 500 रुपए का जुर्माना किया। जो ठाकुर साहब है जो आमराई उनकी थी, उनके आमराई में ये कृत्य हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या है यानी लोगों को जमा होने का मौका दिया जा रहा है, इसीलिए उस आमराई के मालिक, उस बगीचे के मालिक को क्या है यानी कौन थे मालिक, यानी जो ठाकुर साहब थे उन ठाकुर साहब को क्या है 6 महीने की सख्त सजा, यानी सख्त सजा क्या है
यानी कठोर सजा क्या है दी गई है, और साथ ही साथ क्या है 500 रुपये क्या है यानी उन्हें क्या है जुर्माना देने के लिए क्या है दिया गया आदेश। जुर्माने में उनकी आमराई ले ली गई, यानी जुर्माना जो 500 रुपये था वो 500 रुपये के लिए उनकी क्या है जो आमराई थी, जो बगीचा था उस बगीचे को, आम के बगीचे को उन्होंने क्या है यानी आपने इसमें क्या है कब्जे में ले लिया था। जहाँ हर साल बरसात में बच्चे झूला झूलते थे, वहीं पर पुलिस के जवानों के रहने के लिए पुलिस चौकी बनने लगी। यहाँ पे हर साल बच्चे बरसात में बच्चे झूला झूलते थे, उस आमराई में, उस बगीचे में अब क्या होने लगा है पुलिसों के जवानों की चौकी यानी बनी है। जो आमराई थी किस प्रकार से यहाँ पे जो है हुकूमत यानी अंग्रेजों ने करने का कार्य किया, इस बात को यहाँ पे जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने क्या है बताने का कार्य किया। तो यहीं पे अपना जो है ये पाठ यानी क्या है आमराई ये पाठ क्या है समाप्त होता है। अब जो प्रश्न उत्तर है यानी आपको क्या है लिखने हैं। देखिए प्रश्न उत्तर कहाँ से लिखना है आप लोगों को, यानी मौखिक छोड़ दो, कठिन शब्द और मौखिक शब्द छोड़ दो, सिर्फ आपको लिखना है शब्दार्थ होमवर्क में। और साथ ही साथ क्या है यानी सही विकल्प, राखी पर बहनें किसे राखी बांधती थी, यानी आप लोगों को पता है भाई को। ठाकुर साहब का पोता कितने साल का था, 2, 4, 7, 11, 7। कांति कितने साल की थी, 5, 9, 8, 11, 9। राखी पर बहनें क्या करती थी, राखी पर बहनें क्या क्या करती थी, यानी पहले स्टार्टिंग में ही क्या है आया है, देखिए क्या क्या किया करती थी वो, यानी कुछ खिलाती थी, माला पहनाती थी, नारियल देती थी, तिलक लगाती थी और राखी बांधती थी। ये जो वहाँ पे उत्तर है वो लिखना है, देखकर अच्छे से सेंटेंस वाक्य बनाकर। ठाकुर साहब क्या सुनकर घबरा गए, यानी ठाकुर साहब के इस बात को सुनकर घबरा गए, यानी जो कि अमराई में यानी लोग इकट्ठा हुए हैं उस बात को सुनकर, यानी है उसमें विजय कौन था, उसके ठाकुर साहब से क्या कहा, यानी क्या है विजय कौन था और उसने ठाकुर साहब से क्या कहा उसे लिखना है। दरोगा ने ठाकुर साहब को क्या चेतावनी दी, यानी क्या सूचना दी थी, और उसके बाद ठाकुर साहब ने कोर्ट में क्या बयान दिया। यानी ये जो आप किताब एक बार फिर से एक बार पढ़िएगा और पढ़कर अपने क्वेश्चन आंसर को क्या है सवाल कीजिएगा, वचन बदल कर लिखिए। भाषा ज्ञान जो है किताब में आपको क्या है लिखना है। और यहीं पे हम क्या है रुकते हैं, यदि किसी को कुछ समस्या है, डाउट है तो आप क्या है पूछ सकते हो। और सभी के सभी क्या है होमवर्क गृह कार्य क्या है करना है सभी को। थैंक यू, धन्यवाद।